हेलो फ्रेंड, मैं नमिता आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल विला में स्वागत करती हूँ। तो अभी तक मैंने अपने लाइफ की जर्नी कब की, मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आया, कब से आया और कहाँ कहाँ मैं फेल रही, कहाँ कहाँ मैं पास हुई, ये सब मैंने 2 पार्ट्स में बता चुकी हूँ पहले। अभी का ये आगे मेरा बढ़ रहा है इस वीडियो में। तो मैं जैसे कि लास्ट सेकंड पार्ट में बताई थी कि मैं बहुत ही नेगेटिविटी से निकल के आई हूँ और फिर उसके बाद सडनली मेरे लाइफ में मैम आई, अंजना मैम, रेवती मैम और भी बहुत सारी ऐसे ऐसे यूट्यूबर है जो कि मैं जिनका वीडियो देख देख के आगे बढ़ी हूँ। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे मैं बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ी और आज मैं यहाँ तक आई हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने अंजना मैडम का वीडियो देखना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैम का एक वेबिनार आया था शब्दों की बातें, तो उस वेबिनार को मैंने ज्वाइन किया। वो दिसंबर 30 दिसंबर को हुआ था 2021। तो फिर मैंने जैसे अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मतलब मैम का ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब मैम बस बताते जाती, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, बता नहीं सकती हूँ। फिर मैंने जो जो नोट किया था उसमें सारा अच्छा से मैंने सब एक कॉपी में नोट किया। मैम ने जैसे जैसे गाइड किया था सब कुछ की हूँ गाइस, फ्रॉम मतलब मैं बता रही हूँ आपको, सब कुछ की हूँ मैं। मतलब जैसे मैम ने बोला सुबह उठ के ऐसा फील करना है, ये करना है, ट्रस्ट मी मैंने सारा कुछ ट्राई किया है, सारा कुछ किया है। बोलते हैं ना लोग ज़िंदगी ऐसे बदलती, ऐसे नहीं, आपको थोड़ा सा तो काम करना पड़ता है, बाहर नहीं खुद पे काम करना पड़ता है। जैसे कि अब्राहम हिक्स भी बोलती है कि बाहर की लाइफ में, बाहर की सिचुएशन में हमारी कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। बस हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को इतना हील कर सकते हैं, इतना पावरफुल बना सकते हैं कि हमारे अंदर की इफ़ेक्ट जब अंदर इफ़ेक्ट होगा तो बाहर भी वो झलकता है, बाहर भी वो दिखता है। तो इसी तरह से मैं भी स्टार्ट हो गई। मैं बोली मुझे तो करना ही है, क्योंकि मुझे इस तरह से लाइफ नहीं जीनी है आगे तक। मैं बहुत पॉजिटिव लड़की शुरू से रही हूँ, जो जो मैंने चाहा है कुछ भी। अब आपके लिमिट्स में आपका चाहना कुछ और होगा, दूसरे के लिमिट्स में दूसरे को कुछ चाहना और होगा। तो मेरे लाइफ में मैं जो जो चाहती थी मुझे हमेशा मिला है, मैं मेहनत करके पाई ही हूँ। तो फिर मैं सोची कि नहीं, अब तो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को खुल के जीनी है। फिर मैंने स्टार्ट किया। ट्रस्ट मी, मैंने 2 महीना लगातार हर कुछ किया है, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे वो अफर्मेशन हो, वो फिर आप ग्रेटिट्यूड वॉक हो, फिर रात को सोने से पहले मतलब एक ज़ोर ज़ोर से बोलना, फिर अपना वाइब्रेशन हाई करके सोना, वो सारा कुछ मैंने 2 महीने तक लगातार किया है। और उस 2 महीना में इतना चेंजेस कि मैं बता नहीं सकती। मतलब सब बोलते हैं ना कैसे हैप्पी रहूँ, कैसे हैप्पी रहूँ। फिर मुझे अभी तक ये समझ में आया है कि आप बस एक एफ़र्ट डालते हैं ना हैप्पी रहने का, तो फिर उसके बाद आपको एफ़र्ट डालना नहीं पड़ता है, वो आपकी नेचुरल बिहेवियर बन जाती है। तो मैंने भी 2 महीना किया, इतना मज़ा आया। मैं उस जो अपना ये एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, इतना मज़ा आया। फिर उसके बाद मैं रेवती मैम का बहुत सारे वेबिनार अटेंड करने लगी। रेवती मैम का चाहे वो चक्रा हो, फिर मैंने चक्रा स्टार्ट किया, चक्रा का एडवांस लेवल भी मैंने स्टार्ट किया। और मैम जो जो फिर गाइड करती थी, मैम के वीडियो के थ्रू मैं देख देख के बिल्कुल सब कुछ की हूँ। कभी नेगेटिव जल्दी नहीं रहती हूँ, ऑफकोर्स नेगेटिविटी आती है, बट मैं उस नेगेटिविटी को अब मैं क्या करने लगी, मैं अपने माइंड को वॉच करने लगी हूँ। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं वो सोचती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं ये नहीं कि फ़्लो में बहते जाती हूँ। अब्राहम हिक्स बोलती है ना कि फ़्लो में जाने से पहले खुद को रोको, गाड़ी को ब्रेक लगाओ, नहीं तो वो फिर बह जाएगा। तो मैं हमेशा पॉज़ करती हूँ अपने माइंड में कि मैं क्या सोच रही हूँ अभी। अगर देख रही हूँ कि ये सोच जो है ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो मैं वहाँ पॉज़ कर देती हूँ और शिफ्ट हो जाती हूँ। तो इसी तरह से कर कर के आज मैं बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छी मेरी जॉब है, जो कि मैं चाहती थी, मेरा ड्रीम जॉब है। ट्रस्ट मी, मेरी ये ड्रीम जॉब है। जिस दिन मैं
अंजना मैडम का वो सेमिनार वेबिनार अटेंड की थी। मैम ने बोला था कि जिसको क्या चाहिए वो एक पेज में डिटेल्स में लिख के रख दो, डिटेल्स में कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर सपोज जॉब चाहिए तो कौन से कंपनी में जॉब चाहिए, कितना सैलरी होनी चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, सब कुछ डिटेल्स में लिखना। और मैं 1 जनवरी 2022 को मैंने सारा कुछ लिख दिया था अपने जॉब के बारे में कि मुझे क्या चाहिए, कैसा चाहिए। बिल्कुल मुझे वैसा ही जॉब मिला, बिल्कुल ट्रस्ट मी, बिल्कुल वैसा जॉब मिला। और मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। मतलब ये जॉब जो मुझे लगता है कि मेरे लिए ही बना है, और मैं इस जॉब में बहुत इंजॉय करती हूँ। जैसे सब बोलते हैं ना कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे लोग कलीग परेशान कर रहे, ये कर रहे, लेकिन मैं बताती हूँ मुझे मेरे जॉब में मुझे इतना मज़ा आता है। और मैं मतलब जहाँ पहले मैं जॉब करती थी वहाँ मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालती थी, बहुत ज़्यादा टाइम देती थी। यहाँ पे मैं उतना टाइम भी नहीं देती हूँ, ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं डालती हूँ, लेकिन मेरा काम इतना अच्छा होता है और मुझे अप्रिसिएशन मेरे बॉस से भी और सारे कलीग भी करते हैं, तो मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। तो सबसे पहले मेरे लाइफ में तो शुरू में सबके लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो आएगी ही, पहले एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ आप इतना अर्न करें। सभी लड़की इतना अर्न करे, चाहे वो लड़की हो चाहे जो भी हो, सब इतना अर्न करे कि वो खुद की ज़रूरत, या फिर अगर सपोज़ आप घर अपना चलाते तो आप अच्छा से अपना घर एक चला सके। तो मेरी ये जो विश थी वो मेरी कंप्लीट हुई। फिर दूसरा विश थी कि मैं चाहती थी कि मेरा खुद का घर हो, क्योंकि आपके हस्बैंड का घर होता है, आपकी मम्मी पापा का घर होता है, सबका घर होता है। बट मैंने एक वीडियो में देखा था, हाँ वो एक अच्छी, वो भी एक मतलब मोटिवेशनल स्पीकर थी, तो उसकी लाइफ पे भी जब बहुत सारा कॉन्ट्रास्ट आया था, तो उसने पहले यही चीज़ किया था कि सबसे पहले कुछ करूँगी तो अपना घर खरीदूँगी। कि मुझे, क्योंकि अगर आप अपना घर खरीद लेते हैं ना तो आपको जो इनसिक्योरिटी वाला फील होता है ना, ज़्यादातर ये महिलाओं में ही होती है कि क्योंकि वो लोग डिपेंड होती है अपने हस्बैंड के घर में या फिर मम्मी पापा के घर में। जिस दिन उसका खुद का हो जाता है ना तो उसको, हाँ, 50% उसकी जो अंदर से डर रहती है वो तो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले यही किया, और मैं किस तरह से मैंने अपना घर, मैंने अपना फ्लैट मैनिफेस्ट किया वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत अमेजिंग तरीक़े से हुआ, मज़ा आ गया था। तो मैंने उसके बाद अपना फ्लैट, मेरा फ्लैट खुद का हो गया, और मेरा हेल्थ भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा है। और मैं सबसे पहली बात कि मैं खुद से बहुत प्यार करने लगी हूँ। मैं बीच में एकदम खो गई थी रिश्तों, मतलब दूसरों को प्यार करने के चक्कर में, बट मैं अब खुद से प्यार करती हूँ। मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ। मुझे अब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं अपने आप में हैप्पी हूँ, अपने आप के लिए जीती हूँ, मेरा बेटा के लिए जीती हूँ, मेरे परिवार के लिए जीती हूँ, और मैं बहुत हैप्पी हूँ। ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और अब लगता है कि हाँ, लाइफ में मज़ा आ रहा है, सच बता रही हूँ। अब ऐसा लगता है कि कुछ तो बहुत अच्छा मुझे मिल गया है, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा पाथ दिखाया, और मैं इस पाथ में ही अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे बहुत अंदर से एक खुशी मिलती है, एक रिलैक्स फील होती है। तो ये सारी चीज़ जब आप खुद ही खुश नहीं रहेंगे, सपोज़ आप महीना के 6 लाख रुपया कमा रहे बट आप अंदर से हैप्पी नहीं है, तो फिर उस खुशी का क्या। तो सबसे बड़ी मेरे बात में ये है कि जो मैं कमा रही हूँ मुझे लगता है मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है, मेरे और मेरे बेटे के लिए, और मैं बहुत हैप्पी हूँ। और लेकिन ये मेरी मतलब लास्ट नहीं है जर्नी, अभी तो स्टार्ट है, अभी तो बहुत दूर तक जाना है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि ये सारा कुछ मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह ही हुआ। नहीं तो ये जस्ट सारा कुछ, मेरा खुद का घर, इतनी अच्छी नौकरी, इतना अच्छा हेल्थ, इतनी अच्छी माइंड स्टेबिलिटी, इमोशन जो मेरे अंदर में पहले फ्लक्चुएट होते थे ऊपर नीचे, मतलब कभी लो होना, कभी डाउन अप होना, तो ये मेरे लाइफ में अब मेरे इमोशंस के ऊपर मेरा कंट्रोल हो गया है। मैं अब ज़्यादा देर तक कुछ भी टेंशन नहीं लेती हूँ, मैं बहुत ही बिंदास जीती हूँ। तो ये सारा चीज़ मेरे लाइफ में 1 साल के मात्र अंदर आया है। और जो भी ये सब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो भी होते हैं टेक्निक्स, मैं ज़्यादा टेक्निक्स वो
मैं विश्वास करती हूँ आपको, तो काम भी करता है मेरे लिए। तो 555 बहुत काम किया है, जब जब लिखी हूँ तब तब काम किया है। तो लेकिन हाँ, मैं वो सब 369 ये सब मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। मुझे जिस पे मतलब मुझे जो ईज़ी लगता है, जो लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं वो करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये होता है कि जो जैसे रेवती मैम भी बताती है कि खुद को हम लोग को अलाइनमेंट में लाना होता है। तो अगर हम सबसे पहले अपने आप को अलाइनमेंट में लेके आते हैं, तो फिर वो बाकी चीज़ जो भी होती है वो सब बहुत ईजी हो जाती है। तो मैं अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से, बहुत ही प्यार से अलाइनमेंट में लाई हूँ और मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। तो ये सारा कुछ मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हुआ है। अगर कोई बोलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, तो मैं बोलती हूँ कि ये तो बहुत अमेजिंग तरह से काम करता है। और सचमुच जब मैम भी ऐसे बोलती है कि अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो नहीं होगा, जब छोड़ देंगे ना वो ऐसा मतलब जब वो अनफोल्डिंग होता है ना, तो वाह दिल खुश हो जाता है, लगता है ऐसे भी हो सकता था। वाह, सचमुच बता रही हूँ गाइस, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी चेंज करना चाहते हैं, आप भी लाइफ कुछ ऐसे फेज में है जहाँ की आपकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट है, तो ट्रस्ट में लाइफ में कॉन्ट्रास्ट इसलिए आता है कि आपका अपग्रेड हो। क्योंकि जब तक आप एक परीक्षा पास नहीं करेंगे, आप दूसरे क्लास में प्रमोट नहीं किए जाओगे। उसी तरह से लाइफ में कॉन्ट्रास्ट भी आता है। अगर आपके लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आ रहा है तो समझिए कि ये भगवान है जो कि आपको चाहता है कि आप जिस स्थिति में अभी हो उसमें ना रह के इससे आगे बढ़ो। और आप अगर इस पॉजिटिविटी से आगे बढ़ेंगे ना, तो आप सचमुच बता रही हूँ, आप बहुत ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा। केवल एक ही फील्ड में नहीं, हर फील्ड में ग्रो करेंगे। तो इसी तरह से मैंने भी अपने लाइफ में बहुत ही चेंजेस किए हैं। मैं बहुत हैप्पी पर्सन हो गई हूँ अब। तो आशा करती हूँ कि मैं अब आगे के चैनल वीडियोज़ में आप लोग को बताऊँगी कि किस तरीक़ा से मतलब एक एक बारीकी तरीक़े से मैं बताऊँगी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया। और आप भी वो सब ट्रस्ट में अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आपकी भी लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आएगी, बहुत जल्दी आपकी भी लाइफ बदल जाएगी। तो मैं आप सभी को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे वीडियो को आपने यहाँ तक देखा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं नई वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी।